वेलकम टू साग्रेम क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे NEFT, RTGS और IFSC कोड होता है उसके बारे में। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे NEFT के बारे में। NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। NEFT के माध्यम से जो पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, NEFT के माध्यम से जो पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, पैसे बैच में ट्रांसफ़र होते हैं। पैसे बैच में ट्रांसफ़र होते हैं। आधे घंटे का हर बैच होता है। आधे घंटे का हर बैच जो होता है आधे घंटे का होता है। इट मीन्स यदि एग्जाम में पूछा जाए कि टोटल बैच इन NEFT कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि आधे घंटे का हर बैच होता है और एक घंटे में कितने बैच हो जाएंगे। एक मिनट, सॉरी, आधे घंटे का हर बैच, आधे घंटे में एक बैच। इट मीन्स एक घंटे में कितने होंगे, दो बैच। एक घंटे में दो बैच और एक दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे। इट मीन्स टोटल कितने बैच हो जाएंगे, 48 बैच। इट मीन्स अगर पूछा जाए कि टोटल बैच इन NEFT कितना होगा, तो 48। NEFT के माध्यम से अगर हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट क्या होती है। तो अगर पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो कोई भी मिनिमम लिमिट नहीं होती, नो मिनिमम लिमिट, और कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती। यानी कि जितना मर्जी उतना पैसे भेज सकते हैं, जितना कम भेजना चाहे या जितना ज़्यादा से ज़्यादा भेजना चाहे हम पैसे भेज सकते हैं। NEFT पहले 24/7 नहीं था, बट 16 दिसंबर 2019 से NEFT 24/7 NEFT 24/7 है। यानी कि अब आप किसी भी टाइम पैसे NEFT के माध्यम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब आते हैं RTGS। RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसमें पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। RTGS के माध्यम से यदि आप पैसे ट्रांसफ़र होंगे तो पैसे होते हैं इंस्टेंट ट्रांसफ़र। NEFT के माध्यम से पैसे बैच में ट्रांसफ़र होते हैं। NEFT के माध्यम से पैसे बैच में ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन RTGS के माध्यम से पैसे इंस्टेंट ट्रांसफ़र होते हैं। RTGS के से अगर आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो इसकी मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट क्या होती है, अगर यह पूछा जाए तो RTGS से यदि पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो मिनिमम लिमिट 2 लाख रुपए होती है। कम से कम आपको 2 लाख रुपए पैसे ट्रांसफ़र करने होंगे। उससे कम करना हो तो आप RTGS नहीं कर सकते। मैक्सिमम लिमिट, तो इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती। मैक्सिमम लिमिट, नो लिमिट। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना मर्जी उतना पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र करना होगा यदि हम RTGS के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र करना चाहें तो। NEFT में ना तो कोई मिनिमम लिमिट ना ही कोई मैक्सिमम लिमिट होती है,
बट आरटीजीएस में मिनिमम लिमिट 2 लाख रुपए और मैक्सिमम लिमिट इसमें नहीं होती है। आरटीजीएस भी पहले 24/7 नहीं था, बट अब यह 24/7 अवेलेबल है। कब से? 14 दिसंबर 2020 से आरटीजीएस 24/7 अवेलेबल है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। या तो एनईएफटी कीजिए या आरटीजीएस। एनईएफटी और आरटीजीएस करने के लिए पहले चार्ज लगता था, लेकिन अब एनईएफटी और आरटीजीएस करने के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता है। यानी कि आप बिना कोई बैंक चार्ज दिए ये सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। तो एनईएफटी और आरटीजीएस करने के लिए नो चार्ज। कब से? तो आंसर होगा 1 जनवरी 2020 से। इससे पहले चार्ज लगता था, 1 जनवरी 2020 से कोई चार्ज नहीं लगता एनईएफटी और आरटीजीएस करने पर। एनईएफटी और आरटीजीएस जब हम करते हैं, एनईएफटी और आरटीजीएस करने के लिए एक कोड का यूज होता है। करने के लिए कोड का यूज, उस कोड को कहा जाता है आईएफएससी। अब हम पढ़ते हैं ये आईएफएससी क्या होता है। आईएफएससी को ही जनरली आईएफएससी कोड कहा जाता है। आईएफएससी का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड या आईएफएससी जो है, ये कितने डिजिट का होता है? तो 11 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। 11 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड। अब अल्फा न्यूमेरिक कोड का क्या मतलब हुआ? अल्फा का मतलब अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिक का मतलब नंबर। यानी कि 11 डिजिट का एक ऐसा कोड जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी आएंगे और नंबर भी आएंगे। आईएफएससी का यूज किया जाता है, इधर लिखते हैं आईएफएससी का यूज किस लिए किया जाता है। तो इट इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। एग्जाम में पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के लिए किसका यूज होता है? तो आंसर होगा आईएफएससी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। आईएफएससी को प्रोवाइड करता है आरबीआई। इट इज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई टू ईच बैंक ब्रांच। हर बैंक के हर ब्रांच को आरबीआई एक आईएफएससी कोड प्रोवाइड करता है जो कि यूनिक होता है। हर ब्रांच का अलग अलग आईएफएससी कोड होता है। फॉर एग्जांपल 11 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। उदाहरण स्वरूप हम लिखते हैं CBIN 001234 टोटल 11 डिजिट हो गए। अब कोई भी आईएफएससी कोड रहे, उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि फर्स्ट 4 डिजिट यहाँ से लेके यहाँ तक, इस केस में जो फर्स्ट 4 डिजिट होता है, फर्स्ट 4 डिजिट उसको कहते हैं बैंक कोड। किसी भी आईएफएससी कोड का फर्स्ट 4 डिजिट जो होता है वह होता है बैंक कोड। वह बैंक के बारे में बताता है। जैसे सीबीआई, तो ये सेंट्रल बैंक का कोड लिखा गया है आईएफएससी कोड। और जो लास्ट का जो 6 डिजिट होता है,
लास्ट 6 डिजिट यह बताता है कि यह किस ब्रांच का कोड है। लास्ट 6 डिजिट यह जो है ब्रांच कोड बताता है। फर्स्ट 4 डिजिट बैंक कोड रिप्रेजेंट करता है, लास्ट 6 डिजिट ब्रांच कोड रिप्रेजेंट करता है। और जो फिफ्थ डिजिट जो ये है वह किसी भी आईएफएससी कोड का फिफ्थ डिजिट, जगह नहीं है इधर लिखते हैं, जो फिफ्थ डिजिट होता है किसी भी आईएफएससी कोड का यह 0 ही होता है। यह बाय डिफॉल्ट 0, यानी कि हर आईएफएससी में 5वां अंक जो है वह 0 ही होगा, इस बात की गारंटी है। इसको ही 0 को या कहिए फिफ्थ डिजिट को ही कहा जाता है सेंट्रल कोड। यह क्लियर हुआ? क्या हमने सीखा? कि किसी भी आईएफएससी कोड का फर्स्ट 4 डिजिट जो होता है उसे कहते हैं बैंक कोड, लास्ट का 6 डिजिट होता है उससे कहते हैं ब्रांच कोड, और जो फिफ्थ डिजिट होता है उसको कहते हैं सेंट्रल कोड, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है 0। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।